हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान दीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में पिछले क्लास कहां तक हम पढ़ लिए थे? प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण कहां तक पढ़े थे? शायद देख लेते एक बार। 6-7 हो गया था ना। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 8 और 9। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रश्नावली 2.3 चालू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कहां तक बन पाता है। तो चलिए उदाहरण नंबर 8 समझते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कर रहा है? यही भागा देने बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं बनकर। चलिए उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है? 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भागा दीजिए। ठीक है, कितना बहुपद है? कितना घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला बहुपद है, क्योंकि अधिकतम x का मान अधिकतम कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये 3 घात वाला बहुपद है, लेकिन 3 घात वाला बहुपद सीक्वेंस में लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसे पहले सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले भागा दीजिए, यहां तक पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, हल में लिखेंगे हम क्या दिया है? x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? माइनस 3x माइनस एक्स क्यू के लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस एक्स क्यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 3x² को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस 3x और प्लस 5। ये हो गया सीक्वेंस में। ठीक है, और उसके बाद ये भी सीक्वेंस में करना है। क्या करना है? देखो x माइनस 1 माइनस x², तो पहले हम क्या लिखेंगे? माइनस x²। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस, इसके आगे कुछ चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस x और माइनस 1। ठीक है, अब हमें इसको इससे भागा देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखेंगे? माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, भागा किससे देंगे? माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5। चलो अब बताओ, हम ट्रिक 1 से बताएं कि ट्रिक 2 से? इसे ट्रिक 2 में रब करना पड़ता है कि भागफल में क्या लिखें, और ट्रिक 1 में तो डायरेक्टली बता देंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक 2 ही से ही बताते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिक 2 में क्या करते हैं? स्टेप का पालन करते हैं। ठीक है, कितना स्टेप? 3 स्टेप चलते हैं। सबसे पहले भाज्य के आगे क्या है? भाज्य के आगे बीच वाला को क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य के आगे क्या है? माइनस एक्स गुना एक्स। उसके बाद क्या करते थे? डिवीजन करते थे। ठीक है, और भाजक के आगे क्या है? माइनस है, माइनस एक्स गुना एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे। एक्स से एक्स कटा, एक्स से एक्स कटा, माइनस से माइनस कटा, क्या बचा? बताओ, यहाँ पे क्या बचा? एक्स बचा सिर्फ। ठीक है, तो आप समझ में क्या आया? भागफल में हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेप में हम क्या करते थे? स्टेप 1 में, जैसे कि हम स्टेप 1 में क्या करते थे? डायरेक्ट यहाँ लिख देते थे कि हमें इसे बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते, लेकिन काफी बच्चों को भागफल में क्या लिखें इसी को नहीं मालूम होता है कि क्या लिखें, इसीलिए हम ट्रिक नंबर 2 से चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे? देखो स्टेप नंबर 2, ये भाजक, भाजक को लिखेंगे माइनस x² प्लस x और माइनस 1, और जो अभी लिखे भागफल में उससे हम गुना कर देते थे। क्या करते थे? गुना करते थे। ठीक है, इसके आगे क्या चिन्ह है? प्लस है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला माइनस प्लस क्या करते हैं? माइनस, इसको क्या बोलते हैं? गुना। माइनस गुना प्लस बराबर क्या लिखते हैं? माइनस। अब x² गुना x करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। अब फिर देखो यहाँ माइनस गुना प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, और x गुना x² आ गया। अब देखो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 1 गुना x करेंगे तो 1x आ जाएगा। या तो आप x भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये स्टेप नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस एक्स क्यू प्लस x² माइनस एक्स। स्टेप नंबर 3 क्या करते थे? बताओ, हमें घटाना है या जोड़ना है? बताओ, हमें इसको घटाना है आगे वाला को, तब माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है। तो हमें घटाना है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? घटाने पर, घटाना। तो देखो घटाने के लिए हम क्या करेंगे?
माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ भी प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है नीचे, यहाँ भी तो एक है, तो एक में एक जाएगा, क्या होगा, कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ बचा 3 और इसके आगे 1 है, ठीक है। अब देखो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2x², लेकिन बड़ा क्या है, 3, 3 के आगे क्या चीज का चिन्ह है, प्लस है, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इसके आगे ये वाला माइनस का खेला खत्म हो गया क्योंकि हम नीचे दे दिए प्लस दे दिए, ठीक है। अब ये 1x के सामने ये माइनस नहीं है, ये प्लस का कहानी आ गया, ठीक है। लेकिन आपको ये माइनस मिटाना नहीं है, इसको रहने देना है, ठीक है। तो देखो अब देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 और x बचे, लेकिन बड़ा क्या है, माइनस वाला है बड़ा, इसीलिए माइनस दे देंगे, ठीक है। सॉरी ब्लू पेन से लिखा गया, -2x, और इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक समझ में आया। अब फिर हम अब भाजक के आगे क्या आ गया, 2x², अब इसको बराबर करना है, ठीक है। तो वही स्टेप नंबर 1 में फिर वही कहानी करेंगे। अब देखो स्टेप, इसको मिटा देते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, यहाँ क्या आ गया, +2 गुना x, इसको इसे हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भागफल में पता चलना चाहिए कि हम भागफल में क्या लिखेंगे। हालांकि तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए बना रहे हैं। अब देखो भाजक के आगे क्या है, -x गुना x है, ठीक है। अब ये x है, ये x कटा, ये x है, ये x कटा, क्या आया, -2 आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे -2, समझ में आया। अब दूसरा स्टेप क्या करते थे, गुना करते थे, ठीक है। तो देखो गुना करेंगे, भाजक क्या है, -x² प्लस x और -1, ठीक है। गुना किससे करेंगे, जो अभी हम भागफल में लिखे, भागफल में अभी हम क्या लिखे, -2 से -2, ये x नहीं लिखना है, x पहला वाला काम था, ठीक है। चलो अब गुना करेंगे। सबसे पहले माइनस प्लस का गुना कर लेते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस x² गुना 2 करेंगे, 2x²। देखो माइनस गुना माइनस बराबर -2x और +2, ठीक है। ये आ गया मेरे यहाँ क्या लिखेंगे, 2x² -2x और +2। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस है घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। 2 में 2 घटेगा, कट गया। यहाँ से भी माइनस और माइनस प्लस क्या होता है, कट जाएगा। यहाँ से देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा, ठीक है। ये आ गया, समझ में आया। चलो अब यहाँ से लेकर क्या, इतना को इतना से भागा दीजिए, यहाँ तक आप कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, अब इसको मिटा देते हैं। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये भागा जो अभी हम बनाए हैं, इसको जांच करना है कि ये सही बना है या नहीं बना है। तो जांच करने के लिए हम क्या बताए थे, इधर लिखेंगे जांच, क्या बोले, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, 1x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, क्या है, -x³ प्लस 3x² और माइनस कितना है, 3x और प्लस 5, ठीक है। जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो भाज्य और भागफल क्या है, भाज्य क्या है, यहाँ पे देखो -x² प्लस x और -1। अब इन दोनों को क्या बोल रहा है, गुना करने, भागफल क्या है, x -2, इन दोनों का यही गुना कर लेती क्योंकि यहाँ जगह कम है, ठीक है। अब देखो क्या आया यहाँ पर, इसके आगे क्या चीज का चिन्ह है, प्लस। पहले ये सब करेंगे x से, उसके बाद करेंगे 2 से, करेंगे -2 से, तो माइनस और प्लस, तो क्या आता है, माइनस आएगा और x³ आएगा, ठीक है। अब फिर है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है ना, प्लस प्लस क्या है, प्लस x²। अब ये करेंगे इससे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये सब हो गया x से, अब ये सब होगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ होगा +2x², और यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो -2x और माइनस कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन बराबर मिल रहा है। मतलब ये इसका जाती तो क्या, ये आएगा -3x आ जाएगा। अब देखो x का जाति क्या है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 2 कितना, 3x³ आ जाएगा। x का जाति कौन है, ये दोनों भी जुटेगा, यानी -2x आएगा। अब देखो ये है 2,
तो सब मिला के लिख दें यही वाला। चलो यही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 2x और प्लस 2। अब प्लस में क्या है, शेषफल। शेषफल अभी क्या लिखे, 3 लिखे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। चलो हमें बराबर करना है RHS और LHS, तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब देखो इधर क्या है, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² और माइनस 2x। 2 का जाति क्या है, 3 है, तो ये दोनों क्या जुटेगा, तो प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो RHS और LHS बराबर है या नहीं है। जब बराबर है तो यही हमारा सत्यता की भी जांच हो गया। क्या हो गया, सत्यता की जांच, यानी प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ्ड। समझ में आया। उदाहरण नंबर 8 कैसे बना। हाँ, जो बच्चा उदाहरण नहीं करेगा उसको प्रश्नावली में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि प्रश्न उदाहरण से ही पता चलता है कि प्रश्नावली में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 9 देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घात वाला शून्यांक इसमें निकालेंगे, ठीक है, जिसमें से 2 शून्यांक दे चुका है। चलो उदाहरण नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है, 2x के पावर 4 है माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले देखेंगे कि ये 4 घात वाला इसका कौन सा बहुपद है, 4 घात वाला, क्योंकि अधिकतम संख्या कितना है, x का 4 है, इसीलिए 4 घात वाला। जब 4 घात वाला बहुपद है तो शून्यांक भी कितना निकलेगा, 4 को निकलेगा, यानी x का मान 4 निकलेगा, ठीक है। उससे पहले हम देख लेंगे कि ये बहुपद सीक्वेंस में लिखा हुआ है या नहीं, यानी यहाँ 4x है, 4 के घात x है, तो इसका इधर होगा x के घात 3 होगा, ठीक है, यानी सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। अब इसके शून्यांक कैसे निकाले, अभी तक हमने 2 घात वाला, 1 घात वाला और 3 घात वाला बहुपद के शून्यांक निकाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये एक नया आ गया जो 4 घात वाला बहुपद का शून्यांक निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, एग्जाम में आए दिन पूछते रहता है, ठीक है। तो देखो इसके सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यांक √2 और -√2 ज्ञात है, मतलब हमको क्या बोला है, इस 4 घात वाले बहुपद के 2 शून्यांक हमको दे चुका है, तो अब हमको निकालना कितना है शून्यांक, 2 शून्यांक निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में, ठीक है, हल में लिखेंगे, जैसे ऐसा कर रहे हैं उसे ऐसे बनाइएगा, ठीक है। शून्यांक मतलब क्या है, x का मान ही दिया है, तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या, x बराबर √2 एक दिया है, समझ में आया, और x बराबर एक और क्या दिया, देखो छोड़ो इसको, अच्छा से दिया लिखेंगे, दिया है क्या है, x बराबर एक दिया है, √2 दिया है, और x बराबर एक और क्या दिया है, -√2 दिया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम शून्यांक को, पहले ये दो शून्यांक है, तो इसको हम 2 घात वाले बहुपद बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो चलो इसको बनाते हैं। तो देखो इधर है प्लस में है x बराबर √2, इधर है प्लस में, उधर जाके बराबर, इधर बराबर के इधर जाके क्या होगा, देखो बराबर के इधर जाके होगा क्या, -x -√2 आ गया, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा 0, इधर है प्लस माइनस में, इधर आके क्या होगा, प्लस इतना आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी x -√2 और x प्लस √2 गुना करेंगे, गुना करने के बाद ही 2 घात पता चलेगा, ठीक है। तो देखो इसको पहले प्लस माइनस का खेला देख लेते हैं, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस x², ठीक है। अब यह होगा इससे, यानी प्लस 2√x आएगा, ठीक है। अब ये होगा इससे, यानी -2√x आएगा, और √2 और √2 गुना होगा क्या आएगा, माइनस पहले आएगा, और √2 का होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, आएगा क्या, x² -2, यही आ गया। देखो x² -2x, ये 2 घात बहुपद है या नहीं है, ठीक है, जैसे कि बराबर 0 है, ठीक है। 2 घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx - c, ठीक है।
यहाँ a का मान दिया है कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी 1x², और b का मान कुछ नहीं तो 0 है, तो इसको व्यापक रूप में अगर जी इस बहुपद को लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो लिखेंगे 1x², और b का मान नहीं कुछ नहीं तो 0 तो है 0, और c का मान तो -2 है, ठीक है, बराबर 0। ये बहुपद का व्यापक रूप आ गया, यानी क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देख क्या है, ये 4 घात वाला बहुपद से हम भागा देंगे, किससे, इसको देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां लिखेंगे 1x² लिख देते हैं, x² प्लस 0 -2 से देंगे इसको भागा, ठीक है, क्या है, आ जाएगा 2x², 2x के पावर 4 -3 x के पावर 3 -3 x² प्लस 6 प्लस 2। अब बताओ हम किससे भागा दें, ट्रिक 1 से या ट्रिक 2 से। हम यहाँ पे ट्रिक 1 से ही भागा देंगे क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए हम देंगे ट्रिक 2 से, 1 से देंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और प्लस है, ठीक है। अब देखो एक का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 2 बार में, यानी यहाँ आएगा 2। सबसे पहले प्लस माइनस का खेला देख लिया, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, यहाँ आ जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो 2 आ गया। अब यहाँ देखो 2x है, यहाँ 4x है, तो कितना x और चाहिए इसको बराबर करने के लिए, 2x चाहिए, तो यहाँ 2x लिखे। अब इन दोनों को, इसको और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा, 1 गुना 2 करेंगे यानी 2, और x गुना x² करेंगे, x² गुना x² यानी x4 आएगा, और इससे गुना होगा इससे, तो ये आ जाएगा पूरा 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 गुना x² होगा, यानी देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यानी -2x² आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा, -4x² आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है, हमको इसको घटाना है, तो यहाँ माइनस दे देंगे। और देखो इसके आगे कुछ नहीं तो मतलब नहीं है, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों घट गया, यहाँ क्या बचा, -3x³ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 1x², लेकिन बड़ा क्या है 4, 4 के आगे अब क्या चीज का चिन्ह आ गया, ये माइनस नहीं है, ये अब प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और उतरेगा क्या है 6x और प्लस 2। फिर अब हम करेंगे इसको बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 1, देखो यहाँ पहले प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो यानी एक का पहाड़ा 3 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3। और यहाँ देखो 2x है और यहाँ 3x, यानी यहाँ पे 3x बराबर करने के लिए हमें एक x और लेना होगा, तो यहाँ लिखेंगे -3x, ठीक है। अब गुना कर देते, माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, अब 1 गुना 3 करेंगे 3, और x² गुना x करेंगे x³ आ जाएगा, और इसका गुना तो हो जाएगा, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, साइड में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 और -3 यानी +6 आ जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो लिखें। अब देखो माइनस माइनस भी क्या होता है, जुटता है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दोनों घट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1x² आ जाएगा प्लस में, लेकिन इसको ये भी पूरा घट जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब किससे लगाएं, यहाँ देखो प्लस है और यहाँ भी प्लस, यानी प्लस तो लिखेंगे। उसके बाद 1, एक का पहाड़ा में एक कितना बार में आता है, एक ही आता है, तो एक यहाँ लिख दिए, +1 लिख दिए, ठीक है। अब x यहाँ x² है, यहाँ भी x², यानी x को लेना जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 1 गुना 1 यानी 1 आएगा +1, और x गुना x² आएगा, ठीक है। अब 0 से गुना आएगा, 0 ही आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब -2 गुना करेंगे +1 तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों जुट रहा है, इसको हम घटाना है, घटा दिया, इसको यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। ये भी घट गया, ये भी घट गया, यहाँ 0 आ गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब भागफल में हमें क्या आया, माइनस, देखो भागफल में क्या आया 2x² -3x और +1। अब इसको हमें गुणनखंड बनाना है, ठीक है। कैसा कैसा किए, देखो सबसे पहले 2 बहुपद 2 शून्यांक दिया था, उससे हम निकाल दिए 2 घात बहुपद निकाल दिए। अब इस 2 घात बहुपद से 4 घात वाला बहुपद से भागा दिए, और भागफल में जो आया अब उसको हम गुणनखंड निकालेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा 2 गुणनखंड, ठीक है। 2 मतलब शून्यांक निकल जाएगा, तो 2 शून्यांक यहाँ निकलेगा, 2 शून्यांक यहाँ, हो गया कहानी खत्म, 4 शून्यांक निकालना था। अब देखो इससे किससे लगा, देखो इसमें भी ट्रिक बताए थे, इसको भी ट्रिक से बता देते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में, पहला वाला और अंतिम वाला को गुना करेंगे। पहला वाला क्या है, देखो प्लस में है, देखो प्लस 2x² और गुना किससे हो रहा है, +1 से। क्या आएगा, 2x² आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। ठीक है, अब इसी को हमें देखो +2 आया यहाँ पे, देखो क्या लिखे, +2x² आया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर देते हैं बताओ, स्टेप नंबर 2, ये दो को हमें डिफेक्ट करना, डिफेक्ट यानी तोड़ना है। किस किस में टूटेगा, 1 गुना 2 में टूटेगा या 2 गुना 1 में टूटेगा, यानी 2 को 2 चीज में तोड़कर और गुणन के रूप में लिखना, उसी को हमें गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब इनको देखो 1 और 2 या 2 या 1 को जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला पद में चाहिए, बीच वाला पद में चाहिए। ठीक है, लेकिन सिचुएशन 2 ही है, या तो जोड़कर या तो घटाकर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ने पर, 1 और +2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, और यही हमें 3 चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में, उससे हमें कोई मतलब नहीं आ रहा, जोड़ने पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2x², क्या चलो ब्लू पेन से लिख देते हैं, ब्लैक पेन से, 2x² माइनस है माइनस, और 3 को हम किस में लिखे, 1 और 2 में लिखे, यानी 1 + 2, और गुना में क्या है, x लिखेंगे, और +1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2x² लिखें, और देखो यहाँ क्या चीज का चिन्ह है, प्लस है, तो सबसे पहले प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, और ये x से भी गुना आ गया, यानी -1x आ गया। ठीक है, अब देखो इससे करेंगे, माइनस गुना प्लस बराबर -2 आ जाएगा, और x आ जाएगा। ठीक है, +1। अब देखो यहाँ देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है और यहाँ 1x, यानी इसमें x तो कॉमन आ रहा है, और आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें तो हम x नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 और 1 कौन सा पहाड़ा में आता है, 1 का आता है, यानी 1, तो यहाँ में 1 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यहाँ में x को लेंगे और यहाँ 1 को लेंगे कॉमन। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं आप। ठीक है, देखो यहाँ लेंगे हम x को लेंगे कॉमन, अब देखो इसके x को लिए, लेकिन x के आगे आप क्या चीज का चिन्ह आ गया, प्लस आ गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से x लिए तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा। अब देखो ये माइनस, तो ये माइनस यहाँ उतारेंगे नहीं, क्योंकि हमें रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या होता है, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस नहीं होता है। देखो यहाँ क्या, इसको क्या बोलेंगे प्लस, और ये ब्रैकेट को क्या बोलेंगे गुना, यानी प्लस गुना और ऊपर वाला माइनस, देखो प्लस गुना माइनस बराबर क्या आता है, माइनस आता है। समझ में आया। मान लो अगर हम x के जगह पर यहाँ अगर रहता माइनस, तो यहाँ भी लेते माइनस। अब देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो देख सकते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया। तो कैसे आया, हमें रूल याद रखना पड़ेगा, तब ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस उतार देंगे, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पहले यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था और यहाँ आया माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें से एक x बाहर लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या बोले थे, कॉमन 1 को लेने बोले थे। ठीक है, माइनस को माइनस लिखेंगे और 1 को अब लिखेंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, माइनस, इसको क्या बोलते हैं गुना, माइनस गुना प्लस बराबर क्या था, माइनस गुना प्लस बराबर क्या था, माइनस आता है, यानी माइनस इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जब 2 घर बराबर मिल जाए तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2x - 1 और एक आएगा x - 1। अब इसका शून्यांक निकाल लेते हैं, क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा, इसका शून्यांक 1, और इसका क्या आएगा 1, इधर माइनस में इधर प्लस। तो आपको क्या पता चला, आपको अभी तक क्या पता चला, अब देखो यहाँ 2 शून्यांक यहाँ निकल गया और 2 शून्यांक हमको यहाँ दिया था। ठीक है, और हमको 4 घात वाला बहुपद ज्ञात करना था और 4 शून्यांक भी ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या था बहुपद, 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर क्यू माइनस 3x के पावर 2 प्लस 6x और प्लस 2, इसका शून्यांक ज्ञात करना था। और इसका कितना शून्यांक निकलेगा, 4 शून्यांक निकलेगा, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, x का 4 है। ठीक है, तो इतना लिख दें। अब शून्यांक क्या आएगा, शून्यांक क्या क्या आया, x बराबर क्या क्या आया, एक x बराबर आया √2 आया, और क्या आया -√2 आया, और क्या आया 1/√2 1/2 आया, और क्या आया
1 आया। ठीक है, यही था हमारा आंसर। पता चला किस प्रकार बनाना है। प्रश्नावली में ये क्वेश्चन आएगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर यह है, तो आपको इस प्रकार बनाना। आपको दिया होगा 2 शून्यक, उससे हम 2 घात निकाल लेंगे। अब 2 घात से हम देंगे 4 घात वाले बहुपद में भागा। अब जो भागफल आएगा उसका हम फिर गुणनखंड करेंगे, उससे हमें 2 शून्यक पता चल जाएगा। तो 2 शून्यक यहाँ और 2 शून्यक वहाँ, तो हमें 4 शून्यक कुल पता चल गया। ठीक है, आप अगर ये जांच करना चाहते हैं कि ये मेरा सही बना है या नहीं, तो यही x का मान इस बहुपद में रखिएगा। x बराबर क्या रखिएगा, 1। x बराबर 1 रखिएगा, ये पूरा बहुपद शून्य आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो बहुपद शून्य गलत है। ठीक है, पर हालांकि ये सही आएगा क्योंकि हमने बनाए, सही बन गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या आया बहुपद का शून्य। 1 आया 1/2, बहुत अच्छा। और 1 आया 1 आया। ठीक है, और 2 तो शून्य यहाँ दिया था। ठीक है, तो समझ में आया, इस प्रकार बनाना है। ठीक है, ये था प्रश्नावली 2.3 का नंबर क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट हो गया 2.3। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 2.3 कल बताएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में भी दूसरा में 3 गो है। हाँ, तो कल बताएंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी पास ये वीडियो भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि रिवीजन क्लास 2026 का स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।